आज हम एक बहुत ही अलग, बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हजारों साल पुराने ज्ञान को फाइनेंशियल ट्रेडिंग की इस मॉडर्न दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम गौतम बुद्ध के 7 नियमों को समझेंगे, जो न सिर्फ जिंदगी में बल्कि ट्रेडिंग में भी महारत हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो क्या ट्रेडिंग में ऐसा हो रहा है कि दिन रात चार्ट्स देखने के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी मुनाफा बन ही नहीं पा रहा? अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो वो अकेले नहीं है। ये बहुत ही आम बात है। और इसका हल पता है कहाँ है? स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि माइंडसेट में छिपा है। बिल्कुल। और यही यही है इस पूरी चर्चा का सार। असल लड़ाई मार्केट के उतार चढ़ाव से है ही नहीं। असली लड़ाई तो हमारे अपने मन के अंदर चल रही है। वो डर, वो लालच, वो बेचैनी। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन है कौन। फिर हम आंतरिक अनुशासन और स्ट्रैटेजिक एक्शन के नियमों को समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही दमदार सोच के साथ इसे खत्म करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? बुद्ध के पहले 2 नियम हमें बताते हैं कि यह दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। हमारा अपना दिमाग और हमारा लालच। कभी सोचा है कि एक ही जैसा सेटअप होता है, पर 2 ट्रेडर्स के नतीजे बिल्कुल अलग क्यों आते हैं? इसका जवाब है बुद्ध के पहले नियम में। मन ही सब कुछ है। मतलब जैसा कोई सोचेगा वैसा ही बनेगा। अगर डर के साथ ट्रेड लिया तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लालच में लिया तो भी नतीजा अक्सर वही होता है। इसीलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले मन को शांत करना, यह सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। तो देखिए, यहां पर 2 तरह के ट्रेडर हैं। एक तरफ है वो जो डर और लालच की लहरों में बह जाता है, तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ है ज़ेन ट्रेडर, जो ट्रेड से पहले अपने मन की उथल-पुथल को शांत करता है और फिर ठंडे दिमाग से मार्केट को देखता है। फर्क साफ है ना? और इसी लालच से जुड़ा है हमारा दूसरा नियम। देखिए, हर ट्रेडर के दिल में कभी न कभी यह ख्याल तो आता ही है कि बस एक ही ट्रेड में जैकपॉट लग जाए। लेकिन यही रातों रात अमीर बनने वाली सोच, यही हद से ज्यादा लालच अक्सर बड़े बड़े नुकसान की जड़ बनता है। ये वो मानसिकता है जो पूरा का पूरा अकाउंट जीरो कर सकती है। ठीक है, तो दुश्मन को पहचान तो लिया। अब बात आती है उसे काबू में करने की। और यहीं पर खेल में आता है आंतरिक अनुशासन। बुद्ध के अगले नियम हमें वो गुण सिखाते हैं जो एक कामयाब ट्रेडर के लिए सांस लेने जितने जरूरी हैं: धैर्य, स्वीकृति और संयम। तो तीसरा नियम है धैर्य का। बुद्ध ने सिखाया था कि जो इंतजार कर सकता है, जीत उसी की होती है। अब एक लूजिंग माइंडसेट वाला ट्रेडर क्या करता है? वो हर कैंडल में मौका ढूंढता है, जिसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। और एक ज़ेन ट्रेडर, वो शांति से इंतजार करता है अपने बेस्ट ट्रेड का। याद रखिए, हर गेंद पर छक्का मारना जरूरी नहीं होता। अब आता है चौथा नियम, और सच कहूं तो ये शायद हम सबके लिए सबसे मुश्किल है। जो हो गया उसे छोड़ दो। मतलब इमोशनल कंट्रोल। अक्सर क्या होता है, ट्रेडर्स अपने पिछले लॉस को पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर वही भावना उनके अगले फैसलों को खराब कर देती है। बुद्ध का ये नियम हमें सिखाता है कि जो हो गया उससे खुद को अलग करना कितना ज्यादा जरूरी है। और जब कोई अपने नुकसान को जाने नहीं देता, तो वो एक बहुत खतरनाक जाल में फंस जाता है, जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये सोच कि अरे आज लॉस हुआ है तो आज ही रिकवर करना है, ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी जाल है। इससे बचना ही बचना है। तो सवाल ये है कि अनुशासन लाएं कैसे? यहीं आता है 5वां नियम, संयम। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। और इसे अमल में लाने के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रोज के लिए एक ट्रेड लिमिट सेट करो। दूसरा, जब तक कोई पक्का सेटअप ना दिखे, ट्रेड में घुसना ही नहीं है। और तीसरा, अगर लॉस हो भी जाए तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, बस। तो मन को साधने के बाद अब हम उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी बाहरी स्ट्रैटेजी और एक्शन को गाइड करते हैं। ये नियम है ज्ञान और डिटैचमेंट के। छठा नियम है ज्ञान। बुद्ध कहते थे ज्ञान से ही मुक्ति है, और ये बात ट्रेडिंग पर 100% लागू होती है। सिर्फ यूट्यूब पर टिप्स देकर आंख बंद करके पैसा लगाना, ये तो नुकसान को दावत देना है। असली ज्ञान आता है चार्ट्स को खुद समझने से, एक स्ट्रैटेजी सीखने से, और फिर उसे अच्छी तरह से बैक टेस्ट करने से। और अब आता है 7वां और आखिरी नियम, अटैचमेंट छोड़ो। मतलब किसी एक स्टॉक या क्रिप्टो से दिल लगाकर मत बैठो। ये सोचना कि मेरा ये स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये सिर्फ ईगो है। हमें एक बात गांठ बांध लेनी है, मार्केट हमेशा सही होता है। इसलिए अपने ईगो को साइड में रखना ही समझदारी है।
चलिए तो अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन सब से हमें क्या सीखना है। ये हैं हमारे अंतिम विचार। तो इन 7 नियमों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक दिमागी खेल है। ये खेल है धैर्य का, अनुशासन का और सही मानसिकता का। जो इन तीनों चीजों को साध लेता है वही आखिर में जीतता है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, एक बहुत गहरी बात। मार्केट को जीतने की कोशिश करने से भी पहले खुद को जीतना जरूरी है। असली लड़ाई, असली जीत अंदर से शुरू होती है। अगर कोई अपने डर, अपने लालच और अपनी बेचैनी पर काबू पा ले तो फिर मार्केट में कामयाबी दूर नहीं है।